जब आप खरीदारी करते हैं ना, तो सामान खरीदते वक्त ये जरूर देखें कि कहीं उस सामान पर हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए होने वाली कमाई भारत के खिलाफ आतंकवाद में टेरर फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। लव जिहाद, टेरर फंडिंग और धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल हो रही है। हलाल सर्टिफिकेशन वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को फंडिंग करने में। हलाल के आतंकी कनेक्शन का यह दावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है, जिसको लेकर आज जबरदस्त चर्चा है। हलाल का आतंकी कनेक्शन, बवाल मचा हुआ है। विपक्ष कह रहा है साहब कि योगी आदित्यनाथ अब दरअसल इस्लाम के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, और कई मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि हलाल को आतंकवाद से जोड़ना मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश है। हलाल का आतंकी कनेक्शन, ये वाला जो बयान दिया योगी आदित्यनाथ ने, ये चल भी रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो उनका पूरा बयान है, कोट अनकोट हम वो सुना रहे हैं। ये दिया कहां वो भी जरूरी, गोरखपुर में आरएसएस के दीपोत्सव कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, और हलाल सर्टिफिकेशन का सीधा टेररिज्म से कनेक्शन बता दिया। फंडिंग हो रही है, हलाल सर्टिफिकेशन की कमाई का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने में हो रहा है। योगी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, बहुत बड़ी साजिश चल रही है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल कहां हो रहा है? धर्मांतरण, लव जिहाद और टेरर फंडिंग के लिए होता है हलाल का आतंकी कनेक्शन। बयान जो योगी आदित्यनाथ का वो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि साहब लव जिहाद, टेरर फंडिंग और धर्मांतरण के लिए फंड विदेशों से नहीं आ रहा है। ये भी एक नया दावा है कि फंडिंग जो विदेशों से नहीं हो रही है, बल्कि ये पैसा हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए जुटाया जाता है। वो कह रहे हैं यूपी में तो बैन कर दिया मैंने, पूरी तरह से हलाल सर्टिफिकेशन बैन यूपी में। उन्होंने कहा भी है यूपी में अगर एक भी हलाल सर्टिफिकेट वाला उत्पाद बिकते पाया गया ना, सख्त कार्रवाई होगी। हलाल सर्टिफिकेशन की बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह भी बता दिया साहब कि देश में हलाल सर्टिफिकेशन से लगभग, वैसे आंकड़ा सुनकर दिमाग घूम जाएगा आप लोगों का, 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। वैसे कोई मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद 25,000 करोड़, मैं बार बार कह रहा हूं, ये स्थिति, सिचुएशन तब है जब देश और राज्य सरकार की किसी एजेंसी ने इन संस्थाओं को मान्यता नहीं दी है। ये हलाल सर्टिफाइड करने की कोई मान्यता सरकार द्वारा नहीं दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने भी बताया कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हो रहे गोरख धंधे का पता चलते ही उन्होंने क्या किया, नवंबर 2023 को यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट पर कंप्लीट बैन, ब्लैंकेट बैन लगा दिया। कह रहे हैं पिछले 2 साल से यूपी में कोई भी संस्था या कंपनी हलाल सर्टिफिकेट लगाकर प्रोडक्ट नहीं बेच पा रही है। यूपी में नहीं होगा, अब ना हो पा रहा है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा कैसे किया जा रहा है, इसको ना योगी आदित्यनाथ ने एक उदाहरण देकर समझाया, माचिस की मिसाल देते हुए समझाया। उन्होंने कहा कि माचिस भले ही, मतलब वो हलाल कैसे हो सकती है, माचिस हलाल कैसे हो सकती है? माचिस तो झटका वाली है। अगर माचिस की तीली को हलाल की तरह रगड़ा जाए तो कभी जलेगी नहीं, वो तो झटका वाली है। सुनिए। खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस।